हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड ई कॉमर्स, जो कि हमारे एनईपी के सिलेबस का पेपर है। पिछले वीडियोस के अंदर हम एग्जिट स्ट्रेटेजीज पढ़ रहे थे। एग्जिट स्ट्रेटेजी बेसिकली 3 एग्जिट स्ट्रेटेजी हमारे कोर्स में दिया हुआ है। पहला हो गया मर्जर, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आज के क्लास में बाकी 2 एग्जिट स्ट्रेटेजीज को कवर करेंगे। दूसरा था एक्विजिशन और तीसरा था आईपीओ। But before we start the video, you can check the description. Description में ऐप का लिंक है, ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ज्वाइन करो उसको, वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है पहला, एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को खरीद लेता है, परचेज कर लेता है, तब इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्विजिशन। ठीक है। आज जैसे सोच लो आईटीसी है, ठीक है, बड़ी कंपनी आईटीसी। अब कोई छोटा कंपनी जैसे फेमस हुआ, अब वो छोटे कंपनी को, जब ये फेमस हो जाता है छोटा कंपनी, तो बड़ा कंपनी क्या करता है, इस छोटे कंपनी को परचेज कर लेता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को खरीद लेती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्विजिशन। क्लियर है? ये हो गया एक्विजिशन। देखना, एन एक्विजिशन ऑकर्स व्हेन वन कंपनी purchases another company gaining control over its asset operation and resources। अब सारा एसेट किसके कंट्रोल में है? इस कंपनी का सारा एसेट, सारा रिसोर्सेस, सारा डिसीजंस जो है सब कौन लेगा? अब ये कंपनी सारा डिसीजंस लेगा, सारा रिसोर्सेस, सारे एसेट्स को अब बड़ा कंपनी मैनेज करेगा। दिस इज कॉल्ड एज एक्विजिशन। क्लियर है? This strategic move is often aimed at expanding market share। क्यों करते हैं हम एक्विजिशन? ताकि हम अपना मार्केट शेयर बढ़ा सके, अपना सेल्स बढ़ा सके, एनहेंसिंग कैपेबिलिटीज, अपने कैपेबिलिटीज को और स्ट्रॉन्ग कर सके और ग्रोथ ला सके। Unlike mergers where two companies combine to form a new entity, acquisition typically involves acquiring company, maintaining its identity while absorbing the target company। तो यहां बता रहा है कि मर्जर और एक्विजिशन में क्या फर्क है। ठीक है, मर्जर में क्या होता है, दो कंपनी मिलकर एक कंपनी बनते हैं। कंपनी का नाम था ए, यहां बी, नया कंपनी बना ए बी। ठीक है, ये हुआ मर्जर। एक्विजिशन में क्या होता है, एक बड़ा कंपनी ए खरीद लेता है किसको? एक छोटे कंपनी को, बी को। तो जो नया कंपनी है, अब नया कंपनी कौन सा है? ए बी नहीं है, नया कंपनी ए है, इसके अंदर बी भी आ गया। बी का कंपनी जो है, बी कंपनी ए के अंदर ही आ गया। राइट? तो यहां पे बेसिकली ए जो है बी को परचेज कर रहा है, खरीद रहा है। ठीक है, और यहां क्या हो रहा है, ए और बी मिलकर एक नया कंपनी बना रहे हैं, ए बी। राइट? दिस इज कॉल्ड एज मर्जर्स एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्विजिशन। क्लियर है ये? देखना, तो एक्विजिशन का क्या क्या बेनिफिट्स है। पहला, रैपिड ग्रोथ। एक्विजिशन अलाउस कंपनीज टू ग्रो क्विकली by entering into new markets और कस्टमर सेगमेंट्स विदाउट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो हमको पूरा स्टार्टिंग से शुरू करने का जरूरत नहीं है। छोटा कंपनी जो ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश्ड है, अगर हम उस कंपनी को खरीद लेते हैं तो हम नए कस्टमर, नए मार्केट शेयर और हमारा सेल्स को इंप्रूव कर सकेंगे। राइट? Instead of building a presence over time, an acquiring company can instantly gain access to an established customer base and brand recognition। तो हमको स्टार्टिंग से शुरू करने का जरूरत नहीं है। ये जो बी कंपनी है ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश्ड है, ये अच्छा कस्टमर रखा है ऑलरेडी। हम जब बी को खरीद लेते हैं तो बी का जो भी कस्टमर बेस है, बी का जो भी कैपेबिलिटीज है, जो भी रिसोर्सेस है, जो भी एसेट्स है, अब वो हमारा हो गया और हम उसको यूज करेंगे। तो हमको स्क्रैच से, मतलब बिगिनिंग से शुरू करने का जरूरत नहीं है। हमको एक जमा जमाया मार्केट मिलता है जब हम एक्विजिशन करते हैं, और वो जो जमा जमाया मार्केट बनाया है छोटा कंपनी, उसका हम फायदा उठाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट,
सेकेंड पॉइंट आता है एक्सेस टू रिसोर्सेस एंड एक्सपर्टाइज। ये जो छोटा कंपनी है बी, इसमें जो भी रिसोर्सेज है, जो भी एसेट्स है, जो भी इसका एक्सपर्टाइज है, कैपेबिलिटीज है, मार्केट शेयर है, अब वो सबका बेनिफिट जो है वो हमको मिलेगा, राइट। एक्वायरिंग अनदर कंपनी कैन प्रोवाइड इमीडिएट एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजीज, talented people and specialized knowledge. This can enhance the acquiring company capabilities. इससे हमारा capabilities बढ़ेगा and improve its competitive advantage in the market. हम मार्केट के अंदर एक competitive advantage position में पहुंचेंगे, right? तो जो established company है उसका ऑलरेडी एक्सपर्ट्स लोग हैं, उनका ऑलरेडी कैपेबिलिटीज है, रिसोर्सेस है, मार्केट शेयर है। जब हम उनको खरीद लेते हैं तब वो सबका बेनिफिट हमको मिलेगा और हमारा मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ेगा। मतलब मार्केट में हम अपने कॉम्पिटिटर से काफी आगे निकल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये वाला पॉइंट यहां खत्म हो गया क्या? नहीं, ये 2 पॉइंट बचे हैं, देखना। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? और नए नए एरियाज में जाना, नए नए प्रोडक्ट्स ऐड करना, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाना इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन। एंटरिंग इनटू न्यू प्रोडक्ट लाइन इज बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन। एक्विजिशन कैन हेल्प बिजनेस डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट लाइन। एक्विजिशन से हम क्या कर सकते हैं? डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। हम नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए सर्विसेज जो है ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस में, ठीक है। बाय ब्रिंगिंग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो साथ साथ चलता है, ठीक है। जैसे एक बिकेगा तो दूसरा भी बिकेगा, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। Companies can offer a more comprehensive range of solutions to their customers, potentially attracting new buyers. तो हम कस्टमर को बेहतर प्रोडक्ट अवेलेबल करवा सकेंगे और इससे हम ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकेंगे। तो जब हम एक्विजिशंस करते हैं तो हम नए नए प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम तो सोच लो 100 प्रोडक्ट बेचते थे, ठीक है, वो तो हम बेच ही रहे हैं। अब हम एक कंपनी को खरीदे, वो 20 प्रोडक्ट में एक्सपर्ट है, तो हम दोनों मिलकर अब 120 प्रोडक्ट बेचेंगे मार्केट में। तो इससे क्या होगा? हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा और हमारे बायर्स को नए नए प्रोडक्ट का एक्सेस मिलेगा, जिससे बायर रिटेंशन बढ़ेगा। नए नए बायर्स जो है हमारे वेबसाइट्स पे विजिट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, कॉस्ट सिनर्जी। ये तो हम पहले भी पढ़े थे। दो कंपनी जब मिलकर काम करेगा तो खर्चा कम होगा। लाइक मर्जर्स एक्विजिशंस कैन लीड टू कॉस्ट सेविंग। मर्जर में भी होता है कॉस्ट सेविंग और एक्विजिशन में भी होगा कॉस्ट सेविंग्स। बाय एलिमिनेटिंग रिडंडेंट फंक्शन एंड स्ट्रीमलाइनिंग द ऑपरेशंस। तो जो बेकार काम है, सब बेकार फंक्शन से जो रिपीटेटिव काम है, इस कंपनी में भी हो रहा था, इस कंपनी में भी हो रहा था, दोनों में खर्चा लग रहा था, अब वो सब खर्चा कट जाएगा, कॉमन खर्चा लगेगा और इससे हमारा कॉस्ट सिनर्जी आएगा, ठीक है। सिनर्जी मतलब बेनिफिट्स। शेयर रिसोर्सेज एंड कंबाइंड परचेजिंग पावर। हम मिलकर सामान खरीदेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट भी कम आएगा हमारा, और जिससे हमारा ओवरऑल कॉस्ट कम होगा और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। क्लियर? तो ये तो कॉस्ट सिनर्जी जो है, ये मर्जर्स में भी हम पढ़े थे, मर्जर में भी कॉस्ट सिनर्जी होता है और एक्विजिशंस में भी कॉस्ट सिनर्जी होता है। क्लियर है? तो ये हम पढ़े, पहले पिछले क्लास में हम पढ़े थे मर्जर्स क्या होता है। आज के क्लास में हम पढ़े कि एक्विजिशंस किसको बोलते हैं, राइट। तो ये हमारा दूसरा एग्जिट स्ट्रेटेजी था, एक्विजिशन। और लास्ट और तीसरा एग्जिट स्ट्रेटेजी जो है वो है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसका मतलब क्या होता है? जब एक प्राइवेट कंपनी पहली बार पब्लिक जाता है, मतलब पहली बार क्या बनता है? पब्लिक कंपनी बनता है, अपने शेयर्स को लिस्ट करता है इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तब उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। जैसे अभी जोमेटो किया थोड़ा दिन पहले तक, ठीक है, 2 साल पहले जोमेटो किया था, स्विगी किया अभी रिसेंटली किया है स्विगी, ठीक है। तो आईपीओ क्या है? आईपीओ बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी जो है इतना बड़ा बन गया कि अब वो पब्लिक में अपना शेयर्स बेचेगा, पब्लिक कंपनी बन गया, ओपनली शेयर सेल करेगा इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल पब्लिक ऑफर। इससे क्या फायदा होता है? जो प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डर्स थे, ठीक है, जब कंपनी पब्लिक बनता है
तो पब्लिक कंपनी आराम से पब्लिक को शेयर्स बेच सकता है। तो ये जो शेयर होल्डर्स है ये चाहें तो अपना जो शेयर्स है ये पब्लिकली बेच सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं अपना हिस्सा और पैसा अपना रिकवर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये वन ऑफ द सबसे फेमस और मोस्ट पॉपुलर और सबसे प्रॉफिटेबल एग्जिट स्ट्रेटेजीज में से है। अगर कंपनी का आईपीओ आ जाता है, ठीक है, तो आईपीओ के अंदर शेयर्स जो है पब्लिकली ट्रेड होगा और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फाउंडर मेंबर्स हैं, वो अपना शेयर डाइल्यूट करके जो है पैसा बहुत कमा सकते हैं। ठीक है, देखना, an initial public offer is a process through which a private company offers its shares to the public for the first time। तो पहली बार एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट होता है और पब्लिकली अपना शेयर्स जो है वो देता है टू द पब्लिक, राइट। दिस ट्रांजिशन फ्रॉम अ प्राइवेट टू पब्लिक enables द बिजनेस टू रेज कैपिटल। हम मार्केट से पब्लिक से अब क्या कर पाएंगे, पब्लिक कंपनी बन गया ना, अब पब्लिक से हम पैसा रेज कर पाएंगे बाय इशू ऑफ शेयर्स फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ऑफन सीन एज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जाता है। अगर हम आईपीओ ले आते हैं अपना तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जाएगा इन इट्स ग्रोथ जर्नी। क्लियर है ये? नेक्स्ट, की बेनिफिट्स ऑफ आईपीओ देखना, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। वन ऑफ द प्राइमरी रीजन फॉर परस्यूइंग आईपीओ इज टू रेज सब्सटैंशियल फंड्स। आईपीओ क्यों किया जाता है? बहुत पैसा मार्केट से रेज करने के लिए, और इतना ज्यादा पैसा मार्केट से रेज करने के लिए हमको पब्लिक कंपनी बनाना पड़ेगा। क्लियर है? दिस कैपिटल कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। पैसा को हम यूज कर सकते हैं एक्सपेंशन के लिए, इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पेइंग ऑफ द डेट्स या एक्वायरिंग एनी अदर कॉम्पिटिटिव बिजनेस। तो ये जो पैसा आएगा आईपीओ से, इसको हम कोई भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर? द फ्लक्स ऑफ कैश अलाउज द कंपनी टू एक्सेलरेट ग्रोथ। जब बहुत पैसा होगा तो कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकेगा एंड परसुइंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। क्लियर है? तो आईपीओ का सबसे बड़ा काम है कि आईपीओ बहुत सारा पैसा लाता है कंपनी में, और जब बहुत सारा पैसा आएगा कंपनी में तो कंपनी उस पैसे को बहुत जगह यूज करके अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकेगा। क्लियर है ये? और क्या बेनिफिट देखना, इंक्रीज विजिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। लोग अब इसको पहचानेंगे, ऐसी कंपनी को, ठीक है, पब्लिक कंपनी को सारे लोग पहचानते हैं और भरोसा ज्यादा करते हैं। एक ब्रांड रिकॉग्निशन बनता है और क्रेडिबिलिटी बढ़ता है एक पब्लिक कंपनी का, जिससे नए नए कस्टमर्स जो है वो अट्रैक्ट होंगे, राइट। आज जैसे जोमैटो है, अब जोमैटो जब पब्लिक कंपनी बना, आईपीओ लाया, तो जोमैटो को लोग पहचाने, बहुत सारे लोग जोमैटो के बारे में सुने, और इससे क्या होगा, ब्रांड रिकॉग्निशन बढ़ता है, लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रांड बढ़ता है। जोमैटो के तरफ हम ज्यादा भरोसा करेंगे क्योंकि हमको लगता है कि जोमैटो एक पब्लिक कंपनी है तो इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, राइट। तो पब्लिक कंपनी होना, आईपीओ लाना एक बहुत बड़ा ब्रांड रिकॉग्निशन है, जिससे नए नए कस्टमर्स और भी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर? पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज आर ऑफन व्यूड एज मोर स्टेबल एंड ट्रस्टवर्दी। पब्लिक कंपनी को ज्यादा स्टेबल, ज्यादा भरोसेमंद, ज्यादा ट्रस्टवर्दी माना जाता है, विच कैन पॉजिटिवली इंपैक्ट कस्टमर रिलेशनशिप। इससे कस्टमर रिलेशनशिप और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में बेनिफिट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, लिक्विडिटी फॉर शेयर होल्डर्स। कोई भी शेयर होल्डर अगर अपना हिस्सा बेचना चाहे, कोई भी पर्सन जो इनिशियल स्टेज में पैसा लगाया था, शेयर्स खरीदा था कंपनी का, अगर ये आईपीओ आ जाता है, पब्लिक कंपनी बन जाता है, तो हम अपना शेयर जो है आराम से किसी को भी सेल कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कभी भी हम चाहें तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश, राइट। An IPO provides liquidity for early investors, employees and founders। आईपीओ से क्या होगा, लिक्विडिटी आएगा, हम अपना शेयर सेल कर सकते हैं और अपना बेनिफिट्स को रियलाइज कर सकते हैं। दिस कैन बी पर्टिकुलरली अपीलिंग फॉर वेंचर कैपिटलिस्ट, जो इनिशियल स्टेज में पैसा लगाए थे कंपनी में, वीसी होते हैं, जो हमारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं, जो हमको इनिशियल स्टेज में पैसा दिए थे और बदले में शेयर्स लिए थे। अब ये सब कोई अपना अपना शेयर्स को मार्केट में बेच के पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, पैसा अपना रिकवर कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, एम्प्लॉई इंसेंटिव्स।
पब्लिक कंपनी कैन ऑफर स्टॉक ऑप्शंस एंड शेयर्स। पब्लिक कंपनी क्या करता है, स्टॉक्स देता है, शेयर्स देता है अपने एम्प्लॉइज को। इसको हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़े हैं, इसको बोलते हैं ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। ठीक है, तो ये जो अच्छे एम्प्लॉयज हैं उनको एज अ पार्ट ऑफ द पैकेज, उनका सैलरी का पार्ट उनको स्टॉक ऑप्शंस भी कंपनी प्रोवाइड करता है। जो अच्छे से काम करते हैं हमारे जो टॉप लेवल मिडिल लेवल के जो एम्प्लॉयज हैं उनको प्रोवाइड करता है। तो कंपनी के एम्प्लॉय का भी फायदा है, जो टॉप टैलेंट्स हैं कंपनी के उनको हम ज्यादा अच्छे से पैसा देंगे तो वो हमारे पास टिक कर रहेंगे, अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देंगे हमारी कंपनी के लिए, राइट, एंड अलाइनिंग देयर इंटरेस्ट विद दोज ऑफ शेयर होल्डर्स। और जब एम्प्लॉय के पास शेयर्स रहेगा तो एम्प्लॉय अपने आप को मालिक सोचेगा और अच्छे से मन लगाकर काम करेगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा बेनिफिट्स ऑफ आईपीओ। क्लियर है? इसमें जो सबसे ज्यादा जो अचीवमेंट माना जाता है वो आईपीओ को माना जाता है। जो मर्जर्स हो गया, एक्विजिशंस हो गया, और तीसरा स्ट्रेटेजी हो गया आईपीओ। आईपीओ सबसे बड़ा सक्सेस माना जाता है, कोई भी एंटरप्राइज का अल्टीमेट एम में से एक होता है आईपीओ लेकर आना। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बाकी मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर। एग्जिट स्ट्रेटेजीज तीनों हम लोग कवर कर लिए हैं, मर्जर, एक्विजिशन एंड आईपीओ। क्लियर है? थैंक यू एंड बाय बाय।